हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि यूपीएससी प्री 2025 के रिजल्ट से मायूस होंगे। देखिए, चाहे कोई पढ़ने वाला अभ्यर्थी हो, प्रिपरेशन करने वाला अभ्यर्थी हो या फिर कोई पढ़ाने वाला हो, सबके मन में एक ही प्रश्न है कि आखिर इस बार यूपीएससी प्री 2025 का कट ऑफ इतना हाई चला गया, जबकि पेपर का लेवल ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही इजी था, ऐसा भी नहीं था कि 100 पार के 100 प्लस कट ऑफ इस बार जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यूपीएससी प्री 2025 का एग्जाम कैंसिल हो सकता है, कितनी संभावना है, और साथ ही साथ क्या यूपीएससी में कभी ऐसा मामला देखने को मिला है कि एग्जाम को कैंसिल किया गया हो। तो अगर आप यूपीएससी प्री 2025 एग्जाम से संबंधित हैं, आपने एग्जाम दिया है और आप भी रिजल्ट से बिल्कुल नाखुश हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप देखने के साथ साथ अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, आप सभी को पता है कि जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, इस रिजल्ट को लेकर काफी विवाद है और रिजल्ट को बिल्कुल शक के नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी आप सभी को वजह भी पता है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थियों का ये आरोप भी है कि हमारे 95 से लेके 96 यहाँ तक कि 100 प्लस आने पर भी और हमारा सीसेट भी क्वालिफाई हो रहा था, फिर भी हमारा प्री क्वालिफाई कैसे नहीं हुआ। क्या यूपीएससी का जो कट ऑफ है 110 चला गया, 120 चला गया, आखिर कितना इस बार चला गया? ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो अभ्यर्थियों के जहन में है। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि जब रिजल्ट जारी हुआ, उसमें जो पीडीएफ जारी हुआ, तो उसमें आप सभी ने देखा होगा यूपीएससी के जो रिजल्ट में जो पीडीएफ जारी किया गया है आयोग के द्वारा, लगातार 3-3 करके अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई हो रहे हैं। और ऐसा देखिए, इत्तेफाक से 1-2 बार नहीं हुआ है, बल्कि 3-4 बार, मैंने खुद ही अपने वीडियो में 4 बार आप सभी को दिखाया। तो ऐसा भी पूरा पीडीएफ अगर आप चेक करें तो उसमें कितने होंगे किसी को नहीं पता, अगर जिसने चेक किया होगा उसको पता है, मैंने तो 4 ही देखे। तो ऐसे करके देखिए, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि सारे इत्तेफाक यूपीएससी 2025 के रिजल्ट में ही देखने को मिले। चाहे आपका कट ऑफ हो गया, कट ऑफ भी अनुमानित था कि 80 के आसपास, 90 के आसपास, सॉरी 83 से लेकर 90 के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद थी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो आंसर की जारी किया जाता है और जो अनुमानित कट ऑफ जारी किया जाता है, उसके हिसाब से यही था कि 90 के आसपास, बहुत मुश्किल से 90 के आसपास इस बार कट ऑफ जाने की संभावना थी। लेकिन कट ऑफ कितना गया? 100 प्लस इस बार कट ऑफ शायद गया है, तभी इतने सारे अभ्यर्थियों का जो अच्छा स्कोर कर रहे थे, सीसेट भी क्वालिफाई कर रहे थे, उनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। इससे देखिए, एक चीज और है, जो कोचिंग संस्थानों के द्वारा अलग अलग आंसर की, अलग अलग कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो आंसर की जारी किया जाता है, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा तो जारी नहीं किया जाता, तो अभ्यर्थी क्या करेंगे? जो भी कोचिंग के द्वारा आंसर की जारी किया जाता है उसी पे विश्वास करेंगे और उसी से चेक करेंगे और ये अंदाजा लगाएंगे कि हमारा प्री क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं। तो उससे बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चेक किया और उम्मीद थी कि जो आपकी कट ऑफ है 90 के आसपास जाने की संभावना थी, लेकिन जिनका अच्छा स्कोर आ रहा था, जिनका सीसेट भी इजिली क्वालिफाई हो रहा था, वो भी अभ्यर्थी प्री से बाहर हो गए। तो आखिर ऐसे कैसे हो गया? तो ये तमाम तरह के जो प्रश्न है अभ्यर्थियों के जहन में है, और ये देखिए तभी निकल सकता है जब यूपीएससी के द्वारा इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है जब पीडीएफ जारी किया गया तो उसमें 3-3 करके अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई हो रहे हैं। तो आखिर ये संयोग 2025 के रिजल्ट में हमें देखने को क्यों मिल रहा है? तो इसको लेकर देखिए, आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, देना चाहिए। और साथ ही साथ कट ऑफ वगैरह अगर जारी हो जाता तो ये जो सारी शंकाएं हैं वो अभ्यर्थियों के मन से दूर हो जाती। साथ ही साथ रही बात कैंसिल एग्जाम होने की, तो अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि एक बड़े पैमाने पर स्कैम देखने को मिला है, क्योंकि लगातार 3-3 करके अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई हुए हैं। और बहुत अभ्यर्थियों के ये भी आरोप है कि हमारे पीछे वाला जो लड़का बैठा था उसने सीसेट का पेपर ही नहीं दिया और उसका प्री क्वालिफाई हो गया। आखिर ये कैसे हो गया? तमाम तरीके की चीजें अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप आयोग के ऊपर लग रहा है। तो आयोग को देखिए चाहिए कि स्पष्टीकरण दिया जाए। अगर हम बात करें यूपीएससी के इतिहास में, तो जी देखिए, बिल्कुल हुआ है, यूपीएससी के इतिहास में एग्जाम कैंसिल हुआ है। अगर आपने यूपीएससी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है उसको अगर आपने देखा होगा, तो 1991 में ऐसा हुआ था कि पेपर लीक होने का जो मामला है वो सामने आया था और यूपीएससी के द्वारा अपनी चूक को स्वीकार किया गया, गलतियों को स्वीकार किया गया और एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम कंडक्ट कराया गया। तो ऐसी भी बात नहीं है कि यूपीएससी के द्वारा गलतियां नहीं हो सकती, गलतियां बिल्कुल हो सकती है। पूजा खेड़कर का मामला आप सभी ने देखा था, काफी हाईलाइट भी हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूपीएससी एक बड़ा संस्थान है तो ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो यही सारी चीजें, इन सारी चीजों की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों की ये भी मांग है कि जो कट ऑफ है
और साथ ही साथ आंसर की और मार्कशीट बिल्कुल रिजल्ट के साथ ही जारी होना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों के मन में कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। देखिए बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपीएससी में अभ्यर्थी 3-4-5 पर लगातार 6-6 अटेम्प्ट देते हैं। आखिर में जो 4-4-5-5 अटेम्प्ट देते हैं, अगर उनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, अगर आंसर की आयोग के द्वारा समय से जारी हो जाता तो अभ्यर्थी चेक कर लेते, और अभ्यर्थियों को यह भी लगता है कि अगर हम इसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं तो हम कोई और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, और इससे क्या होता है कि समय भी बचता, अभ्यर्थियों का धन भी बचता है, दोनों चीजें बचती। लेकिन आयोग के द्वारा देखिए बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। आयोग को देखिए इसमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, और इसके लिए ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हम सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर अपनी आवाज को उठाएंगे, तब ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं बहुत प्रयास के बाद, क्योंकि आप सभी को पता है। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताया था, यूपी पीसीएस प्री 2024 में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जिसमें आयोग का जवाब आया है कि हम इसलिए नहीं करते क्योंकि भर्तियां लंबित हो जाएगी, कोर्ट में मामला चला जाएगा। तो देखिए ये कोई सही जवाब नहीं है, कोई आयोग के द्वारा अगर ऐसा कहा जाए तो ये सही जवाब नहीं है। तो आप सभी देखिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो ही चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, नहीं तो आप सभी देख लीजिए यूपी पीसीएस प्री 2024 का रिजल्ट, उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, आंसर कीज वगैरह कुछ भी जारी नहीं किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप सभी एकजुट होकर प्रयास कीजिए। अगर प्रयास करेंगे, अगर कुछ धांधली टाइप या स्कैम टाइप का कुछ भी हुआ है तो निश्चित तौर पर एग्जाम को कैंसिल किया जाना चाहिए, री एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। आपकी क्या राय है? अगर आपने यूपीएससी प्री 2025 का एग्जाम दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, आपके सेंटर पर का जो माहौल है वो किस टाइप का था, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।